करंट क्या चल रहा है, यीट चल रहा है या जा चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट यार। लोग कहते हैं ट्रिपल एच ने बैरी किए हैं, लोग भाई ट्रिपल एच ने अगर बैरी किए ना, ट्रिपल एच ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स भी दिए हैं। ठीक है, ट्रिपल एच ने आपको बटिस्टा दिया है, ट्रिपल एच ने आपको रैंडी ऑर्टन दिया है, ट्रिपल एच उसके बाद बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हुई है। अभी रॉ का जो मैं टिकट्स वो देख रहा था, तो रॉ वाज नॉट सोल्ड आउट। रॉ यूज्ड टू बी सोल्ड आउट इन अर्ली 2000 इन रूथलेस एग्रेशन एरा स्पेशली। कि जॉन सीना को ये बोला गया है कि यार बचा ले भाई, या तो उसको बोला गया बचा ले, या तो उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंटेंट। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद साद अनवर। कैसे आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक फर्स्ट। बड़ा ऑकवर्ड हो गया ये स्टार्टिंग इसकी, क्योंकि हम लोग जैसे ही कैमरा मैन ने बोला कि भाई एक्शन, तो वो होस्ट करने वाला था। मैंने कहा भाई, क्योंकि आजकल करंट रेसलिंग की बात चल रही है और तू करंट रेसलिंग ज़्यादा अच्छी फॉलो कर रहा है मुझसे, तो मैंने कहा भाई तूने ज़्यादा बोलना होगा, मशहूर तो है नहीं आज, तो मैं होस्ट बन जाता हूँ। पुरानी रेसलिंग की हम इंशाल्लाह सीरीज़ एक बनाएंगे, फिर आप देखेंगे सारा टाइम मैं ही बोलता रहूँगा, ये लोग भी बोलेंगे बट मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा उसमें। नहीं, पुरानी रेसलिंग में मैं कंपटीशन बहुत अच्छा दे सकता हूँ। अच्छा चलो इंशाल्लाह देखते हैं। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं साथ भाई, और एक तो ये है कि आर्ट ट्रूथ जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया। आर्ट ट्रूथ का रिलीज मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि ही वाज गोइंग अप। और इनफैक्ट फ्यू एपिसोड्स बैक मैं और मशहूद बात कर रहे थे कि आर्ट ट्रूथ जो है वो डार्क हॉर्स हो सकता है, वो उसको जो है वो कंपनी ऐसे एलिवेट कर सकती है, वैसे एलिवेट कर सकती है, इस एंगल में पुट कर सकती है, वो जॉन सीना को डिथ्रोन कर सकता है। सारी जो हमारी समझे फोरकास्ट थी ना, जो हमारी प्रिडिक्शंस थी, वो WWE ने बोला गोल करके हमें वापस कर दे। लेकिन टाइमिंग बहुत अजीब नहीं थी इसकी? बहुत ज़्यादा अजीब थी, अजीब मतलब timing राइट थी। आफ्टर सैटरडे नाइट लाइव, जहाँ पे उसने जो है वो जॉन सीना को, ठीक है वो एक शोकेस मैच था, या मे बी ही वॉज अबाउट टू बी रिलीज, तो WWE गेव हिम अ वेरी हाई पॉइंट कि जो है वो एक टॉप पे जाके जो है ना, एट द टॉप ऑफ हिज गेम, उसको बोला कि गुड बाय। ऑल्दो ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसलर्स सर्विंग मोर देन 20 इयर्स, वो तो Yeah. एटीट्यूड एरा से चल रहा है। वो तो पता नहीं कब से चल रहा है, WCW, फिर TNA, और फिर अभी। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। अच्छा, इसमें जो है ना वो कॉर्पोरेट एंगल बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट एंगल बहुत ज़्यादा है क्योंकि TKO इज़ टेकिंग वेरी स्ट्रेंज डिसीजंस। अब आप अगर देखो मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे और दूसरी जगहों पे, तो पीपल आर वेरी मच गेटिंग गोइंग अगेंस्ट ट्रिपल एच and his bookings, his decisions, overall decision making capability of TKO as governor of WWE. तो मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि why they are doing या जब what से they are वो doing. रेसलमेनिया हुआ है ना, जिसमें कोडी रोड्स जीता है, रेसलमेनिया 40 के बाद आप देख लो कोडी रोड्स का टाइटल रन था, वो भी इतना अच्छा नहीं था। मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली, इतने अच्छे मैचेस नहीं थे उसमें। मतलब मैचेस भले अच्छे हों, बट बात सारी ये है कि अच्छे मैचेस देखने से ज़्यादा लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जो मैच हो रहा है वो भले, अब देखो फॉर एग्जांपल, तो आप दो लूचाडोर को मैच करवा दो का, तो आपको लगेगा यार बड़ा हाई फ्लैग मैच चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बट पॉइंट सारा वही है कि एक टाइम के बाद आप रिपीटेटिव वो मैचेस नहीं दे सकते, उसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। दोनों ने मास्क पहने हुए, आप सिर्फ करतब देख रहे हो, दो जिमनास्टिक जो हैं वो लड़े जा रहे हैं। ऐसा ही स्टोरी होनी चाहिए थोड़ी बहुत उस पूरे उस आर्ट के अंदर, और पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई एक जर्नी होनी चाहिए, कोई डेस्टिनी होनी चाहिए। इस तरह के टर्म्स अक्सर यूज़ किए जाते थे पुराने प्रोमोज में। बिल्कुल ऐसा रैंडी ऑर्टन कहता था मेरी डेस्टिनी याद करो, डेस्टिनी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद से जितनी भी बुकिंग की है ट्रिपल एच ने, बहुत अजीब बुकिंग की है और लोगों को पसंद नहीं आ रही, और लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। असल में लोग ये भूल जाते हैं कि ही रिसेंटली टुक ओवर, ज़्यादा टाइम उसको नहीं हुआ, क्योंकि विंस मैकमैन ही एक तरह से क्रिएटिव कंट्रोल था 2022-23 तक अगर देखा जाए। तो अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि मे बी शुरू में ट्रिपल एच लोगों को इसलिए पसंद आया बिकॉज जो विंस मैकमैन की जो क्रिएशन थी रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बनाना, क्योंकि वो उसका डिसीजन था मेरे ख्याल से, उस टाइम तो हेड तो वही था ना। ऐसा तो हो सकता नहीं है कि वो जो डिसीजन हो वो उसके पूरा टेबल से ना गुजरा हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्रिएटिव डिसीजन रेंस को पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्रिएटिव डिसीजन विंस मैकमैन के खुद के आइडियाज़ होते हैं। आप बहुत सारी पॉडकास्टें आप देख चुके होंगे, बहुत सारे रेसलर्स की वो ये बात बताते हैं हमारे पास ये आइडिया आया था। जैसे मनी इन द बैंक का आइडिया क्रिस जेरिको ने दिया क्रिस था, जेरिको का था, लेकिन बाद में फिर उसको फर्दर उसी आइडिया को और अच्छा इस तरह कर दिया था। उसने बोला भाई पीस ऑफ पेपर नहीं लटक रहा होगा, एक ब्रीफ केस लटक रहा होगा, ठीक है। तो बात जेरिको का तो इनिशियल आइडिया फिजिकल मनी का था
किस चीज़ का? जेरिको का जो इनिशियल आइडिया था वो तो $10,000 का था, क्योंकि वो जेरिको उस वक्त वो Y2J और वो पूरे उस वाले पर्सोना में था, वो रॉयस जेरिको बेस्ट एवर, तो वो तो उस सेंस में लेकर गया था। फिर देन मैकमैन ट्रांसफॉर्म दिस आइडिया इनटू कि द briefcase कॉन्ट्रैक्ट हाँ। एंड देन केम द ब्रीफकेस। मैं वही उस पर कह रहा हूँ ना कि डिसीजन सारे उसके नहीं होते थे, बट उसके टेबल से पास होके जाते थे। मे बी शायद उसके पूरी स्ट्रिंट का लास्ट बड़ा डिसीजन रोमन रेंज वाला था, वो उसी टाइम मैच्योर हुई इसकी कहानी जब ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया। मे बी ही वॉज जस्ट फल खा रहा था बैठ के, वो ही वॉज नॉट द वन हु एक्चुअली प्लांटेड अ ट्री। मे बी वो मैकमैन का आखिरी बड़ा दरख्त था जिसका फल जो था वो ट्रिपल एच के हाथ में आया। जब ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया तो ट्रिपल एच को सारी प्रेज मिल गई। बिल्कुल मे ऐसा बी ही ट्रिपल हुआ। एच अंदर से ऐसा ही है जैसा करंट चल रहा है। हाँ, मैं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि ट्रिपल एच हैज़ बीन इन्वॉल्व विद द कोर WWE मैनेजमेंट फॉर सो लॉन्ग। वो बहुत एक लंबे अरसे से, एवर सिंस उसका जो है वो रिलेशन स्टेफनी के साथ हुआ, तो वो उसके बाद से ऑन अगेन ऑफ अगेन जो है ना वो मैनेजमेंट में और क्रिएटिव कंट्रोल में इन्वॉल्व रहा है। एंड सो हैज़ बिन शॉन माइकल्स। अच्छा, शॉन माइकल को इन्होंने बिल्कुल ही एक अलग जो है ना वो रिजीम दे दी है, वो NXT देख रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग। शोमा खान यूनुस खान है ना ये WWE का। हाँ, वो सॉर्ट ऑफ ऐसा है हाँ, वो कि सियासत नहीं कर रहा, बड़े वो उसे कोने में सुकून से और चल रहा है, हाँ, चल रहा समझ है, गया चल ना रहा है, कैसे चल टेबल रहा है। दी। हाँ, हाँ, क्योंकि शॉन माइकल हैज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ सियासत, ऑफ burying पीपल। हाँ, है, इसमें कोई शक नहीं है, शॉन माइकल हैज buried a lot and lot of talents। लेकिन ठीक है, उसका एक वो 90s वाला शॉन माइकल जो था वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में था। शॉन एक माइकल इज नॉट नोन फॉर bearing talents. he buried so much. No, no, He buried Diesel, he buried no, Davey Boy man. Smith. No, Yes. no, no. डीजल का जो है वो शॉन अच्छा, माइकल एक और एक डीजल का जो टाइटल मैच था WWF चैंपियनशिप के लिए, हाँ, उसमें शॉन माइकल वो सो फ्यूरियस कि डीजल को जो है वो टाइटल दे रहे हैं और डीजल को जो है वो पुट ओवर करना है, कि डीजल ने जब उसको जैक नाइफ, बड़ी मशहूर वीडियो है इसकी, डीजल ने जब उसको जैक नाइफ पावर बम किया, शॉन माइकल टुक द बम्प हॉरिबली। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये एक प्रोफेशनल रेसलर जो है ना वो बम्प ले रहा है। हाँ, ही लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिज बैक एंड फीट रादर देन ऑन हिज अपर बैक। तो वो मतलब पावर बॉम्ब नहीं था, वो ही लैंडेड ऑन हिज फीट। फिर उसके बाद वेडर के साथ जो है वो इसका बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था। वेडर को ये तो बहुत मशहूर एक देखो, वो है कि वेडर वेडर को वाली- तो प्रॉपर बरी किया है इसने। भाई देखो, वेडर was not safe to work with for your kind information. ही वॉज अ वेरी स्टिफ प्लेयर। Exactly. So he hurted Shawn Michaels not once, many times. That's why there was an issue. If you remember, Mr. Kennedy, he was let go. उसका भी एक बहुत बड़ी वजह थी। एक तो उसकी इंजरी हो गई थी, जो इंजरी हो गई थी उसकी, जो बिल्कुल गलत diagnose मनी हुई इन द थी। बैंक। हाँ, मनी इन जो द बैंक गलत- जीतने के फौरन बाद नहीं, मनी द बैंक तो वो जीता, उसके बाद जब उसने कैश इन करना था तो वो जो था उसके ट्राइसेप में इंजरी हो गई थी, तो फिर वो एज गलत को दे दिया diagnose था। हुई थी। वो हाँ, he could have वो continued, he could have हाँ। just like cash in the money bank against John Cena, but that was a wrong diagnosis which costed him a huge career in WWE. बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो उसके बाद एच को उसने जिता दिया था न्यूज़ रेवोल्यूशन पे। बात सारी ये है कि वेडर को तो मैंने आपको बता दिया, ही हैड सम फिजिकल अल्टरकेशन विद शॉन माइकल्स एज वेल विद इन द मैच के, मतलब मूव सही तरह एग्जीक्यूट नहीं की थी। जहाँ तक डीजल की बात है, डीजल यस ही वॉन द टाइटल और रेसलमेनिया, बट एट दैट टाइम शॉन माइकल वाज वेरी हॉट। इट वाज शॉन माइकल आइडिया टू कि भाई इसको जो है वो जिताना है डीजल को, बिकॉज ब्रेट हार्ट का कंसर्न क्या था कि हमेशा ये चाहता था कि भाई मैं डीजल से मैच करूँगा, मैं अंडरटेक उससे मैच करूँगा, ट्रिपल एस से मैच करूँगा, मैं शॉन वॉल्टमैन से मैच करूंगा, मैं रिकी रूट से मैच करूंगा। हाँ। आपस के बॉयज हैं, कुछ जब याद करो एक बार वो इंटरव्यू में वही सारे स्टू हार्ट डंजन के स्टूअर्ट रंजन तो खैर उनका पोजीशन था, मतलब जो क्लिक की बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ। शॉन माइकल का ये प्लान था अपने क्लिक के मेंबर्स को ही मैं सक्सेस दूंगा, तो उसने क्लिक के मेंबर को ही उसने टाइटल वो किया है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला वो था। हाँ, डीजल को। देखो शॉन माइकल ट्रिपल एच, ये याद रखना कि ठीक है उन्होंने कुछ लोगों को बैरी शायद विद किया नो होगा। ऑफेंस टू शॉन माइकल, ही इज स्टिल मेरा तो फेवरेट है। मैं my ट्रिपल एच की favorite. एग्जांपल लूँ, ट्रिपल एच की अगर बात करें, लोग कहते हैं ट्रिपल एच ने बैरी किए हैं, लोग भाई ट्रिपल एच ने अगर बैरी किया ना, ट्रिपल एच ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स भी दिए हैं। दिए हैं, ठीक है, ट्रिपल एच ने आपको बटिस्टा दिया है, ट्रिपल एच ने आपको रैंडी ऑर्टन दिया है, ट्रिपल एच उसके बाद बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हुई है। बिल्कुल की। ठीक है, वो देखो बैरी करना, पुट ओवर करना तो साइमल्टेनियसली चलता हाँ रहता है। बैरी। अब देखो बात सारी वही है ना कि अब देखो बैरी बहुत अजीब टर्म है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ ईमान से, रेन ऑफ टेरर कैसा था ट्रिपल एच का? हाँ, इट वाज गुड, लेकिन उसमें उसने सबको
ढेर लगाया है। नहीं रेल लगाया तो है, तो ही लॉस्ट टाइटल टू गोल्डबर्ग। हाँ। गोल्डबर्ग को उसने चलो वो हाइप नहीं दी, वो हारा नहीं एलिमिनेशन चैम्बर में, ठीक है मानता हूँ वो भंड हो गया। बुगर टी के खिलाफ वो जीत गया। जी दिया था। वी रियली वांट टू सी बुगर टी विन ओवर ट्रिपल एच एट रेसलमेनिया। ना आई थिंक आई वोंट। माइंड बनता है वो वाली चीज़, नहीं बनती ना वो माइंड। ट्रिपल एच चैंपियन है यार। ट्रिपल एच कैरिड हिमसेल्फ एज चैंपियन। एग्जैक्टली, तो ही कैरिड हिमसेल्फ एज चैंपियन। डिड यू सी बुगर टी कैरिंग हिमसेल्फ एज चैंपियन? नहीं, वो WCW में रहा 5 टाइम। हाँ तो WCW सर्कस है भाई, उनके सारे मैचेस जो थे वो तो उसके ऊपर हो जाते थे, कोई ना कोई इंटरफेरेंस कर देता था। यार मेरी भी ये फीलिंग है, ग्लैम बहुत ज़्यादा है। अब स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा पेक्यूलियर, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। अब जिस तरह मे बी ट्रिपल एच हैज़ बिटन ऑफ मोर देन व्हाट ही कैन च्यू, कि वो जब उसको चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया है, तो अब वो जब चीफ कंटेंट ऑफिसर बन गया, वो कंटेंट डिसाइड कर रहा है, कंटेंट को डिज़ाइन कर रहा है, वो लेकर आ रहा है नया कंटेंट। तो वो ज़्यादातर वो जिस तरफ इस वक्त डायरेक्शन चल रही थी ना, वो उस तरफ चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसको ज़्यादा फॉर द बेटर नहीं चेंज कर सका। मैकमैन के जाने के बाद से जो है वो WWE डाउन द हिल जा रही है। सो आई थिंक मे बी दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यंग लायन एंड ओल्ड लायन। ऑल्दो ट्रिपल एच अब यंग लायन नहीं रहा, लेकिन मैकमैन हैज़ हैड हिज फेयर शेयर ऑफ कंटेंट, ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ऑफ यू नो रनिंग द शो। तो उसका बहुत बड़ा एक जो है ना वो किरदार था। निखिल हम ये भी मत भूलो ना कि मैकमैन के आखिरी कुछ साल कितने बेकार हो रहे थे। यार बेकार हो गए और थे। दूसरी बात, एक और बात तुम ये भी मत भूलो कि मे बी देयर इज़ अ हाई चांस दैट ही इज़ नॉट लेटिंग उसको बेसिकली, क्योंकि यार देखो उसके पास सारा कंट्रोल तो नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मे बी उसके जो नाम का टाइटल दिया हो उसको सही तरह चलाना ना दे रहा हो, मे बी उसमें रॉक का बहुत बड़ा हाथ हो। ये है तो ये भी TKO मैनेजमेंट, निक खान का इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल है। हाँ। और अभी आई रिसेंटली रेड के मैकमैन इज़ लॉन्चिंग हिज ओन कंपनी एंड हिज ओन प्रमोशन। तो वो भी एक चीज़ है। नंदलेस अब देखते हैं ये जो हमारी फेवरेट प्रमोशन है वो कहाँ जा रही है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि अगर इनका यही रहा तो दिल स्टार्ट गोइंग डाउन द हिल। अभी रॉ का जो मैं टिकट्स वो देख रहा था, तो रॉ वाज नॉट सोल्ड आउट। रॉ यूज्ड टू बी सोल्ड आउट इन अर्ली 2000 इन रूथलेस एग्रेशन एरा स्पेशली। रॉ यूज्ड टू बी सोल्ड आउट, लेकिन अभी जो है वो अराउंड 60% 70% जो है, इनफैक्ट लेस देन 70% जो है वो टिकट्स की सेल थी। अराउंड आउट ऑफ 2000 1100 समथिंग जो है वो टिकट सेल हुई थी और 800 समथिंग जो है वो टिकट्स अवेलेबल थे स्टिल। तो दैट टेल्स अ लॉट। और बीच में हमने ये चीज़ भी देखी कि WWE जो है वो डार्क एरिना होता था, वहाँ पे उन्होंने लाइट्स जो है वो डिम करी हुई थी। देयर वर विजिबली एम्प्टी एरिनास। और ये वाली रॉम देखने में भी मुझे ये चीज़ फील हुई कि जो बॉक्स एरिया था, जो अपर स्टैंड्स थे, वो एम्प्टी थे ज़्यादातर। तो लेट्स सी कि कहाँ जाता है। यार देखो बात मुझे तो ये टेक ओवर जो TKO का है ना, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। डेना वाइट और मे बी इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ शो। नहीं, डेना वाइट का तो कोई रोल ही नहीं है WWE के अंदर, वो तो अपना UFC चला रहा है। नहीं है, वो UFC But चला रहा है, TKO बट देखो यार बात वही है ही इज पार्ट ऑफ TKO कोलैबोरेशन। I know, but he has nothing to do with WWE. He is just managing UFC Maybe right now. not Dana White, then Nick Khan. निक खान की बात करें, आप TKO की बात करें, एंडेवर ग्रुप की बेसिकली Endeavor बात करें, तो बात वही है यार, जब इतने बड़ा ग्रुप है, इसके इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो वो तो बस पैसा एक्सप्लॉयटेशन पे बिलीव करता है। कैपिटलिस्ट अमेरिका है और उसका एंड रिजल्ट, क्योंकि देखो ना बात सारी है, निक खान कभी खुद तो रिंग में नहीं गया ना, उसने खुद तो बिजनेस नहीं बनाया। आप देखें, हमेशा ये याद रखें, जब एक बिज़नेस होता है जिस बंदे ने अपने हाथ से बनाया होता है और वो उसको चलाता है, वो एक अलग तरीके से चलाता है। और कोई बिज़नेस जो किसी ने टेक ओवर किया हो, किसी ने बाय किया हो, किसी बड़ी कंपनी ने, वो उसको अलग तरीके से चलाती है। उसको अलग तरीके से चला, उसकी वो इमोशनल अटैचमेंट एग्जैक्टली हाँ, तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, उसकी बिजनेस अटैचमेंट, भले वो जितना बड़ा PhD हो, जो भी हो, बट एक बिज़नेस होता है, हर बिज़नेस का, हर गेम का या हर चीज़ का, हर इंडस्ट्री का एक सेपरेट बॉल गेम है। वो सीखने के लिए आपको बहुत साल लग जाते हैं भाई। और जस्ट बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिलियनियर, यू कांट रन अ रेसलिंग लाइक यू कैन नॉट थ्रो मनी एट एवरीथिंग। Exactly, you need people, and the people you have right now, again they are not, I don't think so they are, ये ट्रिपल एच का डिसीजन होगा कि रिंग में जो है वो रिंग इतनी सीक्रेट जगह है, वहाँ पे आप एड्स लगा एड्स लगा दें।
तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। दूसरी वजह ये भी है, आप पुराने ज़माने में देखो, रॉक देखो, स्टोन कोल्ड देखो, मिक फोली देखो, अंडरटेकर देखो, ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे, ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे। ये अब वो मतलब ये एग्जैक्टली रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब वो बहुत कैरेक्टर्स नहीं है इतने। एग्जैक्टली। लाइक इन्होंने कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, इन्होंने हाँ सोलो सिकोआ को जो है वो इतना बड़ा कैरेक्टर दे दिया। नहीं लेकिन इनका वो ऑरा नहीं है, यार इनका देखो, इनका, एक इनका वो पर्सनली कैरेक्टर ही नहीं है। मैं तुम्हें एक लोग बात ये बताऊं, आते हैं ना जब एरिना में, तो लोग इनको अपील नहीं होते लोग इनकी तरफ। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, आई बिलीव, अच्छा एक बात बताओ ना, रेसलमेनिया 40 में कौन था? क्या मतलब कौन था? रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट जो था, क्यों हिट हुआ? उसमें कौन कौन था उस मेन इवेंट में? कोडी रोड्स, मतलब देयर वर बिग नेम्स उसमें जो है एक वो। नहीं, एक जॉन सीना को भी लिया है, कोडी उसमें रोड रॉक था, ने कोडी डेब्यू, रोड्स, रोमन रेंस। बॉस कोडी रोड ने डेब्यू कब किया था? डेब्यू तो इसका बहुत पुराना है। बहुत पुराना है ना, ठीक है चलो, आप जाके हिट हुआ है मान लो पिछले 5-6 सालों में, पहले भी हिट था, मतलब अब जाके थोड़ा मेन स्ट्रीम पे आया है। रोमन रेंस था उसमें, ठीक है, रोमन रेंस आप कह सकते हैं पीजी एरा की पैदावार थी, वो आप साइड पे कर दो। कोडी रोड्स आई थिंक रूथलेस एग्रेशन रूथलेस एग्रेशन एरा का है। एरा का था, नहीं रूथलेस एग्रेशन में नहीं आया था, पीजी बिल्कुल एंड, पीजी बिल्कुल एंड पीजी में रूथलेस एग्रेशन के पीजी वो भी बिल्कुल पीजी एंड में एरा आया का है, था। दोनों पीजी एरा के पैदावार हैं, जो अब जाके ट्रिपल एच एरा या रेनेसांस एरा में मेन इवेंट पे आए हुए। अच्छा, और कौन था वहाँ पे? रॉक था, रॉक था, वो तो अंडरटेकर था। एटीट्यूड एरा से, रॉक अंडरटेकर तो एटीट्यूड एरा, अंडरटेकर एटीट्यूड एरा, एटीट्यूड एरा से ही पहले अंडरटेकर तो न्यू जनरेशन एरा में न्यू आया जनरेशन था, एरा का था। ठीक है। और कौन था? जॉन सीना। जॉन सीना था, वो तो रूथलेस एग्रेशन एरा से आया है। हाँ, तो यहीं आपको जवाब मिल गया। दैट आप एक्सप्लेन्स ना। अभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुढ़े बाबे लड़ेंगे? अब एक बात बताओ ना, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो रेसलिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है, और यही नहीं कह रहा कि आप कह रहे हो, मतलब जनरली जो लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करते हैं, या मेन प्रॉब्लम क्या है अभी, क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? अभी मेन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी क्या चल रही है? मोर फोकस टुवर्ड्स अरे मेन स्टोरी क्या है, मेन स्टोरी बताओ, करंट क्या न्यूज़ चल रही है, क्या न्यूज़ है, मेन फोकल पॉइंट कौन है आजकल? पंक। अरे यार पंक क्यों होगा, जॉन सीना है ना जॉन सीना भी है भाई, मतलब जॉन एक सीना, होल सोल जॉन सीना भी अरे है ना। होल सोल तो अभी, अच्छा एक बात बताओ, अभी सबसे बड़ा करंट सुपरस्टार कौन है जो करंट इसकी स्टोरी चल रही है? करंट, हाँ, जिसकी स्टोरी चल रही है, यू कैन से जॉन सीना, एग्जैक्टली, जॉन सीना। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम ब्रो, लुक एट इट दैट वे। अ गाय हु इज फ्रॉम रूथलेस एग्रेशन एरा, हु इन द ब्लू हेल, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी की इस तरह एंडिंग हुई हो? हाँ, उसको what did- हियर डैडी, इनफैक्ट पूरे जो पीपीईज पीएलईज हैं, हाँ, वो उन्होंने जो है वो डेडिकेट अच्छा कर दिया होगन जॉन सीना के की, लिए। होगन का फड्डा हुआ शीरट स्कैंडल में, कोर्ट में हियरिंग हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई भाग गया, होगन जैसे सुपरस्टार था, रॉक मूवी से चला गया मुंह उठा के, उसका लास्ट मैच हो गया ख़त्म, स्टोन कोल्ड, वो भी इंजरी से वापस आया था ना, वो तो ऑलरेडी जब उसको कहा था ब्रॉक लेसनर से हार जाओ, तो वो तो घर चला गया था नाराज़ हो गए, तो 1-1.5 साल तो घर पे रहा था, वो सब वापस आया था रेसलमेनिया का मैच खेलने, स्टोन कोल्ड, WrestleMania, हाँ। स्टोन कोल्ड वो चला गया वापस एंड मैच, इतने सालों बाद केविन ओवेंस के साथ थोड़ी बहुत, वो तो खैर काउंट ही नहीं करो ना, मतलब मेन रिटायरमेंट उसकी 2-3 में हो गई थी, ये उससे बड़ा लेजेंड है जॉन सीना। I don't think तो so. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जॉन सीना को ये बोला गया है कि यार बचा ले भाई, या तो उसको बोला गया बचा ले, या तो उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंटेंट, दे आर आउट ऑफ आइडियाज। एंड गेम यहीं पे आके हो रहा है ना कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑल आउट ऑफ आइडियाज। मैं हाँ। अभी मनी इन द बैंक का कार्ड देख रहा था, तो मनी इन द बैंक के जो इस वक्त तक ऑफिशियल कार्ड है, उसमें सिर्फ 4 मैचेस हैं, उसमें से भी 2 मनी इन द बैंक मैचेस हो गए, एक विमेन कैंडिडेट्स का, एक मेंस का, और फिर उसके बाद जो है वो एक टैग टीम मैच है। अगेन वो टैग टीम मैच जो है वो जॉन सीना, लोगन पॉल वर्सेस जे उसो एंड कोडी रोड्स, एग्जैक्टली। और तीसरा जो है वो विमेंस टाइटल है, चौथा। तो इनके पास कार्ड्स ही नहीं बचे, इनके पास मैचेस ही नहीं बचे। अच्छा, मैचेस क्यों नहीं है? मैचेस क्यों नहीं है इनके पास? क्योंकि या ये आउट ऑफ आइडियाज ऐसे हैं क्योंकि इनके पास रिलायबल कैंडिडेट्स नहीं है, इनके पास रिलायबल कंपेटिटर्स नहीं है। ले दे के कहानी कहाँ घूमती है? एजे स्टाइल्स, कोडी रोड्स, पंक, सेथ रॉलिंस का वो स्टेबल हो गया, और सेथ रॉलिंस के स्टेबल के बाद प्रीस्ट है, मैकिंटायर है। इस मैकडाउन में तो प्रीस्ट और मैकिंटायर के अलावा और कोई है ही नहीं। गंतर हो गया, जे उसो, जिमी उसो, बस
गिनती के आपके पास ये 10-12 नाम है। पहले भी टाइटल घूमता था 10-12 नामों के बीच में, लेकिन उससे हटकर आपके पास नॉन टाइटल कंपेटिटर्स, आपके पास नॉन टाइटलशिप स्टोरी लाइन्स, उनकी भरमार होती थी। कर्ट हेनिंग जैसा बंदा कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। मिस्टर परफेक्ट। अच्छा, कर्ट हेनिंग के साथ कुछ था मिस्टर परफेक्ट। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली उसको बात नहीं तो दिया, उसको नहीं दिया। रेजर रेमोन कभी नहीं बना वर्ल्ड चैंपियन। रेजर रेमोन नहीं बना, WWE में नहीं बना। मैं खास WCW में शायद बना, WCW में भी नहीं बना वो। उसकी पीक जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल तक गई। एग्जैक्टली, तो वो नहीं बना। सोचो, तो बात सारी ये है भाई कि बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप में है ये, सरवाइव कर रहे हैं इवेंट टू इवेंट। अभी बात सारी वही है कि आप कहते हो न्यू एरा ये है वो है, घंटे का न्यू एरा कुछ भी नहीं है। अभी आप आर ट्रूथ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई, मतलब वो बिग न्यूज़ है। मतलब करंट रोस्टर में कोई मिड कार्ड ही नहीं है, कोई अंडर कार्ड ही नहीं है, कोई क्रूजर वेट के अलग कंपटीटर नहीं है। तो खत्म हो गया, ठीक है, क्रूजर वेट तो तो है ही मतलब नहीं। बहुत कुछ नहीं है। बिकॉज उसकी वजह ये है कि अब सिर्फ सक किया जा रहा है पैसा, अब लगाया नहीं जा रहा, अब सिर्फ सक किया जा रहा है। और हैवी प्राइसेस पे आपने कुछ लोग रखे हुए हैं और आप समझ रहे हो कि ये करेंगे कुछ। फॉर एग्जांपल पहले जो पैसे मिलते थे रेसर्स को, आपको याद होगा एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था रॉक का, उसने कहा था, जॉन उसके साथ था, जो लोगों के साथ, वो कह रहा था शायद कि 1 मिलियन उसको मिलते थे ऑस्टिन को, तो उसने बोला मुझे 2 मिलियन चाहिए। इससे बोला तुम पहले बिजनेस सीखो। मैकमैन ने इसको बोला, ये वापस आया, इससे बोला ठीक है भाई 1 मिलियन पे बात हमारी हैंडशेक हो गया। 1 मिलियन अ ईयर, 1 मिलियन अ ईयर। अभी 40-50 मिलियन मिलते हैं रोमन रेंस को। दे आर अर्निंग बिग तो मनी। मैं वही, और वो लेस अपीयरेंसेस है कंपेयर टू चलो उस वाले के 1 मिलियन में तो हर दिन तो इनकी वीकली अपीयरेंसेस होती थी। एग्जैक्टली पूरा दुनिया पूरा मतलब आप समझो जहाँ बोलेंगे वहाँ पे घूमना होता था। तो बात समझ रहे हो आप, बात सारी ये है, ठीक है इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर कर लो, जो भी कर लो, बट फिर भी इतना इन्फ्लेशन को भी अकाउंट फॉर कर दो तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स डाल दो, पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं अब और कम लोगों को मिलते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न, चलो लेट्स स्टीयर बैक टुवर्ड्स आवर वीकली एजेंडा। दूसरा रीज़न ये भी है कि अब मैचेस में ना, दूसरा रीज़न ये है कि अब मैचेस में रियलिज्म बहुत कम हो गया है। मैं रॉ देख रहा था तो मैंने जो एजे स्टाइल्स, पंक और एल ग्रैंडे अमेरिकानो, उनका जो मैच था मैंने वो देखा यार। इट वाज टोटली कोरियोग्राफ्ड एंड इट वाज वेरी पुअरली कोरियोग्राफ्ड आई वुड से। वो ट्रिपल थ्रेट मैच था, उसमें स्टाइल्स हाई फ्लायर है, पंक बहुत अच्छा एथलीट है, चैट गेबल जो है वो एल ग्रैंडे अमेरिकानो, अभी तक हमें नहीं पता कि वो है भी क्या नहीं है, बहरहाल। तो जो है वो, ये तीनों बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इट वाज वेरी पुअरली, पता नहीं उसको किसने प्रोड्यूस किया वो मैच, लेकिन इट वाज वेरी पुअरली कोरियोग्राफ्ड। वो बाकायदा उसमें वो लग रहा है कि पंक ने उसको रोल अप दिया, वो सीधा जो है वो वेट कर रहा है कि पंक उसको जो है वो आगे थ्रो करे। वो रोल अप होके जो है वो स्टाइल्स के पास गया, स्टाइल्स ने उसको स्टाइल्स क्लैश जो है वो थ्रो किया, और पंक कोने में है, वो वेट कर रहा है। जैसे ही उसने कवर किया, पंक उठ के भागा। तो इट वाज वेरी पुअरली कोरियोग्राफ। तो जब हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम ये चीज़ फील कर रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल डू। एंड now on every forum, on multiple forums, on like globally, people have started raising their voices कि यार what the hell is WWE doing? ठीक है, they are not able to produce quality matches, they are not able to produce quality results. एक वो emotional एक जो होता है ना एलिमेंट, कि अगर चैट गेबल जीता या एल ग्रैंडे अमेरिकानो फॉर दैट मैटर, तो वो जीतने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट हो उसके साथ। नहीं, उन्होंने उसमें भी जो है वो पंक को जो है वो थ्रो किया, इंटरफेरेंस थ्रो करी, ट्रिपल थ्रेट मैच था, उन्होंने पंक को एलिमिनेट कर दिया। उसका जो प्रिवेलिंग जो चल रहा है फ्यूड जो है वो सेथ रॉलिंस के स्टेबल के साथ, उसको उन्होंने वहाँ पर भी जो है पुट इन कर दिया। मैच की क्वालिटी उससे, मेरी नज़र में मैच की क्वालिटी ख़राब हुई उससे, क्योंकि ऑलरेडी एक सेगमेंट आप अर्लियर इन द नाइट कवर कर चुके थे। सो देयर वाज नो नीड कि आप जो है वो दोबारा उसको जो है ना वो एलिमेंट को वहीं पे लेकर आते। तो रिपीटिंग देमसेल्व्स। बात वही है, मैंने आपको वही बता दिया कि
न्यू जनरेशन पे फोकस करना या जेनजी पे फोकस करना या फिर आई डोंट नो जेन अल्फा पे फोकस करना कि भाई इन पे फोकस करके हम लोग जो है कुछ कर लेंगे और हम कुछ पैसे कमा लेंगे, तो ये स्ट्रेटजी जो है ये इनको कॉस्ट करेगी और कर रही है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ होती है परचेजिंग पावर, एक चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। आई डोंट थिंक जेन अल्फा जो बच्चे 2012 में पैदा हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मोर देन 50% को इतने चौड़े होंगे घर में कि वो बाप उनका टीवी ऑन कर सकता है या ऑफ़ कर सकता है। 10-12 साल का बच्चा है, उसको हर वक्त तो टीवी के सामने घर वाले नहीं छोड़ेंगे ना, अब्बा डंडा देगा बेटा क्या देख रहे हो, बात समझ रहे हो? तो मे बी टीवी कौन देखता है अब तो, टीवी हो गया, फोन, चलो फोन हो, एग्जैक्टली फ़ोन हो गया, कुछ वटेवर जो भी हो गया ना भाई। बात सारी है कि आपकी जो मेजॉरिटी मार्केट है वो यूएस से है। लेट्स डू सम मैथ्स, यूएस से मार्केट है, यूएस में ठीक है ओबेसिटी है, बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं, बट अभी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मिलीनियर्स की पॉपुलेशन बहुत है, जेन एक्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आप उनको भी कैटर कर सकते हैं। या तो आप एक कसम खा लें कि हमारा कंटेंट रहेगा इस तरह। अब हर कुछ सालों बाद कंटेंट हो जाता है चेंज। इवन आपको याद होगा पुरानी रॉ में, पुरानी स्मैकडाउन में पायरो की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, ठीक है। वाइप की पायरो बड़ी, की, टाइटनट्रॉन की लाइट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, वो सब कद्दू लेने चली गई है अभी। दूसरी बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट के एक्स्ट्रावेजेंस क्या है। अब तुम नोट करो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट चलो तुम्हारे घर वाले भी देखते हैं, बट जो डैश लोग होते हैं या जो बिल्कुल ही आप कह रहे हैं मिड कार्ड अंडर कार्ड वाले जो रेस्टर्स हैं, उनकी तुमने रेसलमीनिया पे इंटरेस्ट चेक की थी? हाँ। और आपको याद होगा रेसलमीनिया पे इंटरेस्ट पहले सिर्फ मेन सुपरस्टार की आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब अजीब सा सिस्टम है। दूसरी बात ये है कि रेसलिंग में, अच्छा एक बात बताओ ना, मेरी बात सुनो, रेसलिंग है जब से स्टार्ट हुई, जब तक वो स्टीयर स्कैंडल नहीं आया था, जब तक मैंने ये नहीं कहा था कि ये तो फेक चल रहा है, हम तो सब मजाक करते हैं यहाँ पे या कोई एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं स्क्रिप्टेड होता है, तब तक तो लोग अच्छे खासे लोग समझते थे ना हाँ, कि ये सच है, बिल्कुल ठीक है। इंजरीज आर रियल, इंजरीज आर रियल, बट लोग को समझते थे हाँ, कि वाकई में मार रहे हैं दूसरे वाकई में मार रहे हैं, exactly. लेकिन अब वो जो रियल इंजरीज है ना, वो भी अब रियल फील नहीं मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ ना। तो बात वो ये है कि तब तक तो लोग मामू बनते हैं, ठीक है। हम तो पहले दिन से समझ गए थे भाई ये तो 2 नंबर ही काम चल रहा है। अच्छा, मैं बहुत देर से समझा था, नहीं मैं तो हाँ कवर कर चुके हैं। मैं तो भाई जब मैंने स्टार्ट की थी देखना, क्योंकि जब अंडरटेकर एक बार मर गया फिर वापस जिंदा हो गया, मैंने कहा ये तो फेक है, इम्पॉसिबल है ये। तो मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा ने बोला हाँ बेटा ये पुरानी डॉक्यूमेंट्री, मेरे अब्बा ने 90s में देखी थी डॉक्यूमेंट्री, मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। बट वो भी मुझे काफ़ी लेट जाके पता चला, जब 11-12 साल का था मैं। मेरे फादर भी हाँ ही न्यू कि हाँ ठीक है ये शोबदेबाजी, उसको शोबदेबाजी कहते थे, हाँ ठीक है, बकबक हो रही है, लेकिन बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे एग्जैक्टली। अब बताऊँ दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, इट्स ऑल अबाउट मर्चेंडाइज, इट्स ऑल अबाउट हैशटैग्स, इट्स ऑल अबाउट स्लैंग्स, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंडिंग कलेक्टिवली, इट्स ऑल अबाउट रील्स एंड शॉर्ट कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट लाइक ये सब चीज़ें हैं, फैशन है, फला ढिमकाना है। तो इसकी बेसिस पे लोगों को मौका दिया जा रहा है, टाइटल दिया जा रहा है, उनको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। एक्चुअल कंटेंट जो है, जो सोल है, वो आपने बर्बाद कर दी है। तो स्टेफनी मैकमैन की पॉडकास्ट स्टार्ट हो गई है, वो बैठ के सारे जो वो है क्या नाम है, ये जो मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी है WWE की, सारे सिफारशी भरे में, वो क्या नाम है उसका, ये सोलो सिको सारा टिमकाना, वो तो पूरा अपना खानदान उठा के जो पूरा ये जो अनोई फैमिली, फला टिमकाना फैमिली, लिटरली nobody used to give a f about them till like बहुत सालों तक, till this whole shit was brought up, ठीक है ना। अनोई फैमिली ठीक है, रॉयल्टी है, अबे क्या रॉयल्टी है, नहीं मुझे बता, जनरेशन, एक सेकंड मेरी बात सुन, पूरी अनोई फैमिली में से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग रेसलिंग फैमिली नहीं है, रेसलिंग फैमिली है, बट पूरी एनोई फैमिली में से जो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट हुई, वो क्या ब्रूनो समर्टिनो या हल्क हॉगन था उनकी फैमिली में? नहीं था ना, नॉर्मल रेसर्स थे। लेकिन अफासी का रहे, अरे मेरी अरे यार मेरी देखो, एक सेकंड ना, चलो योकोजुना था, एक रॉक था, एक योकोजुना था, और वो किस तरह आपस में कनेक्ट किया हुआ है सबको, आई डोंट नो। बात सारी ये, चाचे का मामे का फूफी का लड़का, बात सारी ये कि भाई ठीक है योकोजुना था, कोई मतलब ये तो नहीं था ना कि मतलब अंडरटेकर, ट्रिपल एच, रॉक एक ही खानदान में आ रहे हैं। You get my point? Nobody used to give a f about them, ना, before this whole tribal chief bullshit.
ये तो किसी को पता भी नहीं था कोई फैमिली है, Family, नहीं लोगों को हाँ, पता बिल्कुल था ऐसा ही फैमिली है, है, भाई। बट इतना डीप नहीं पता था। अब वो आप उसमें फोकस किए जा रहे हो उसको सोप ओपेरा बना भाई दिया, हर मैंने दिन actually क्या होता है, हाँ family भाई क्या opera बना हुआ, दिया। मुर्गी ने नया अंडा दे दिया, क्या हुआ, एक और मेंबर आ गया एक भाई, और मेंबर आ गया। अरे यार बस करो यार, और जो अगला मेंबर आएगा वो पिछले वाले से गंदी शक्ल होगी उसकी, और अल्लाह माफ करे वो बोल नहीं पाएगा माइक की तरफ, और वो बस चीजें उठा के फेंकता रहेगा। माइक तो सबका जीरो है, एग्जैक्टली, सबका और zero है। जो कमेंटेटर होगा वो चीख रहा होगा, वो क्या मूव कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब एक टिपिकल स्क्रिप्ट है, चीज़ाकी वाली बात है कि रिपीटिशन में चल रही है। हर ग्रुप में हर जो स्टेबल बनेगा उसमें एक इन्फोर्सर होगा साइको। अभी ब्राउन ब्रेकर को वो रोल दे दिया, भाई Braun तू है Breaker को चरिया, role दे दिया। तू जाकर सर फाड़ता है सबके। तो इस बुलशिट यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा नेक्स्ट वीक से ना ये जो आपस की अपडेट है ना कि क्या चल रहा है, जो करंट अफेयर जो चल रहे हैं वो तो मैं मशहूद करना भाई। मैं बात करूंगा पुरानी रेसलिंग की, कुछ अच्छी काम की बात आएगी तो आई विल जॉइन यू गाइस, बट पुरानी रेसलिंग हम कवर करेंगे यार, हम बहुत पुरानी यार पुरानी रेसलिंग से मुझे याद आया, अभी आई वाज ट्रैवलिंग, तो मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस था, तो मेरे पास कुछ मैचेस जो है वो मेरे गो टू मैचेस हैं जो मेरे मोबाइल में सेव हैं। फॉर एग्जांपल शॉन माइकल ब्रेट हार्ट रेसलमेनिया 60 मिनट्स आयरन मैन मैच, और शॉन माइकल क्रिस जेरिको, शॉन माइकल अंडरटेकर, शॉन माइकल ट्रिपल एच फर्स्ट हेल इन अ सेल। तो इसी तरह एक बहुत पुराना मेरे पास जो है वो स्टारकेड, WCW स्टारकेड का एक मैच मेरे पास है, विच वॉज कॉल्ड चेम्बर ऑफ हॉरर्स स्टील केज मैच, गो लुक इट अप। तो उसमें जो है वो इट वॉज अ ट्रिपल थ्रेट मैच, कैक्टस जैक, मिक फॉली एज कैक्टस जैक, स्कॉट स्टाइनर, एंड देन देयर वाज अ रेसलर अब्दुल्ला दी बुचर। अब्दुल्ला दी बुचर एक्चुअली ही इज़ नोटोरियस अबाउट हिज ब्लेड जॉब्स। उसका आप फोरहेड देखो, वो किसी कराची की सड़क का जो है ना वो हाल मालूम होता है, इतनी ब्रूटल ब्लेड जॉब्स उसने अपने करी हैं। तो चेम्बर ऑफ हॉरर्स स्टील केज मैच क्या था, इट वाज लाइक हेल इन अ सेल, एंड देन इन द सेंटर ऑफ द रिंग देयर वाज अ स्मॉल केज जिसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक चेयर रखी हुई थी, और इलेक्ट्रिक, और क्या था मैच में कि आपने दो ने पकड़ के किसी एक को जो है ना वो इलेक्ट्रिक चेयर पे करके, और एक ने जो है वो उसको इलेक्ट्रिक्यूट करना है। कोने में रिंग में जो है वो पैनल था। तो बहुत ब्लडी मैच था, बहुत ब्लडी मैच हुआ, बहुत ब्लडी मैच हुआ, और वो लिटरली वो ठीक है थोड़ा सा गोरी कंटेंट था, ब्लडी मैच था, लेकिन वो देखने में मज़ा आ रहा था। स्कॉट स्टाइनर वाज अ ब्रिलियंट टेक्निकल रेसलर व्हेन ही वाज विद हिज ब्रदर रिक स्टाइनर। मिक फॉली हमेशा का ब्रॉलर था, और कैक्टस जैक, और अब्दुल्ला दी बुचर वो कोस्ट का पहाड़, ही वाज सुपर हैवी वेट, सो लाइक विसरा। और एंड में उस मैच का एंड क्या होता है, उस मैच का एंड जो है वो ये था कि अब्दुल्ला दी बुचर जो है वो स्कॉट स्टाइनर को उस चेयर पे बिठाते बिठाते, स्कॉट स्टाइनर उसको जो है ना वो पकड़ के बेली टू बेली देके और चेयर पे बिठाता है, उसको शैकल करता है। और मिक फॉली जो है ना वो बहुत देर से कोने में खड़ा हुआ था, वो जैसे ही उसको शैकल करता है, उसको हेड गियर वगैरह पहनाता है, और मिक फॉली जो है वो उसको इलेक्ट्रिक्यूट करता है, और पूरी रिंग में और पूरे एरिना में पायरो, पूरे एरिना में जो है ना वो स्पार्क्स होते हैं ज़बरदस्त किस्म का, वो रिंग जो है वो बिल्कुल अंधेरा धुआं धुआं हो जाता है एंड में। अच्छा मुझे देखने देता ना मैच, तूने पूरी बता दिया पॉइंट क्या है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैच, द क्वालिटी ऑफ द मैच। दोज थ्री रेसलर्स प्रोड्यूस्ड अ फर्स्ट क्लास क्वालिटी मैच, और एंड में जो है वो मिक फॉली आके जो है वो उसको उठाता है, अब्दुल्ला, फिर दोनों मिलकर रेफरीज को मारना शुरू कर देते हैं। वो इट वाज ब्रॉल, इट वाज इंटरेस्टिंग, You remember the WrestleMania 20 triple threat match between Shawn Michaels, Benoit और Triple H। यार बात बताऊँ क्या है, अब नहीं हो सकता कभी। देखो मेरी बात सुनो, ये स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है। ये स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है। और इसमें एंटरटेनमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक केफेब नाम की चीज़ थी, वो बर्बाद कर दी। और अब पता नहीं, आई डोंट नो क्या चाह रहे हैं लोग। मतलब ये समझ नहीं आ रही कि जॉन सीना ये कह रहा है मैं कैरियर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, फिर जॉन सीना की वीडियो भी आ रही है, पॉडकास्ट भी आ रही है कि मैं खूब ख़त्म कर रहा हूँ, उधर बैठ के लंबी कर रहा है। मतलब साफ लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है भाई। आप दूसरी बात ये जो पब्लिक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वेन हो रहा है, व्हाट द हेल। मतलब हाउ कैन समवन टेक यू सीरियसली, या आप क्यों कि जब आप ऑफ द रिंग जाके, आप ऑफ द कैमरा जाके आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप जो है वो दूसरों के साथ घुल मिल रहे हो और आप बता रहे हो, नहीं वो भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो, और फिर रिंग में आके आप जो है वो ग्रम्पी कैट वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, तुम मैं पॉइंट नहीं समझे।
भाई ये वेन सेरेमनी किस चीज़ की वेन सेरेमनी है? ये रिकॉर्ड किस चीज़ का दिखा रहे हैं? ये फ्लैशी लाइट किस चीज़ की है? ये सोशल मीडिया के नेटवर्क क्या दिखा रहे हैं हर हिस्सा के? ये हर बड़े की इतनी बड़ी बड़ी इंटरेस्ट क्यों चल रही है? उसने अचीव भी कुछ किया, क्यों इंटरेस्ट दे रहे हो आप? बहुत डीप बातें हैं भाई। आप दूसरी बात है, आपने केफेब की बजा दी। तो कुछ लोग राइवल्स हैं आपस में, उनका आप साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो। स्टेफनी मैकमैन बोर्ड पे गई हुई उससे सवाल पूछ रही और नहीं तो है। क्या। हर साल एक मुर्गी अंडा देती है, या हर महीने 2 महीने बाद सोलो सिको की जगह कोई पोलो सिको आ जाता है, पोलो सिको जाता है, टोजो सिको आ जाता है। तो मतलब कोई और एक की जगह दूसरा आ जाता है। तो भाई साहब सिचुएशन है। मतलब मुर्गी इतने अंडे नहीं देती जितने इनके मेंबर्स जमा होते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं फैमिली को? यार ये जो भी है ओटीसी वाला बुलशिट है, जो भी है आई भाई रियली वो। लाइक योर एंथोलॉजी। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, वो खत्म हो गए थे ना रसमीना 40 पे, खत्म करते। उसके बाद पोलो सीखे हो, टिगोलो सीखे हो, बोडो सीखे हो, टामा टोंगा। मतलब यार ये क्या है ये? मतलब समझ नहीं आ रही ना। बुलशिट, एब्सोल्यूट बुलशिट। भाई पीजी एरा की पैदावारें थी। ये रोमन रेंज, ये शील्ड, ये सेथ रॉलिंस, ये कोडी अच्छा, रोड्स। शील्ड वाज गुड बाय द वे। ठीक है, शील्ड वाज गुड। शील्ड का जो जिसका- बिजनेस था इट वाज गुड। वो सब चीज़ें ठीक थी। मैं कह रहा हूँ वही पैदावारी थी, वो भी ये लोग घसीट रहे हैं इस वाले एरा में। इस एरा में क्या है? कुछ भी नहीं है। एक आगे ऑस्ट्रेलियन थ्योरी आया था, भगा दिया उसको। वो बस बेचारा ऐसी मिड कार्डर ठीक है, रिंग के अंदर आपने ऐड लगाए हुए बड़े बड़े, आपने बड़े बड़े ऐड लगाए हुए, बेकार मैचेस हैं, बेकार स्टोरीज हैं। रसमीने का मेन इवेंट बेकार है, मज़ा ही नहीं आ रहा, बेकार पेपर व्यूज़ हैं। ऐसा लग रहा है कि लिटरली ना वो जबरदस्ती जबरदस्ती हो रहा है हर चीज़। ऐसा ऐसा मुझे पर्टिकुलरली ऐसा फील हो रहा है कि ट्रिपल एच जो है ना वो उसके ऊपर क्योंकि जिम्मेदारी आ गई है, मैकमैन को आउस्ट कर दिया और उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो अब वो ड्रैग कर रहा है। यार ड्रैग चलो की बात चलाओ, नहीं है, ड्रैग की बात रोजी नहीं लगी यार, हुई है तो चलो commercial चलाओ। हो गया है, कमर्शियल हो गया। ट्रिपल एच सारा भाई, ट्रिपल एच की कंपनी नहीं है बाय द वे। हाँ वो सिर्फ कंटेंट आता है भाई, ये स्टोरी लाइन ऐसा कर लो भाई। अब उसके अंदर और क्या लजुमात हैं वो भी तो फिट करते हैं ना। तो यार फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल एच बोले कि भाई मुझे स्टोरी समझ आ रही है, 20 मिनट का मैच होगा। बोले नहीं यार, पैसों का मसला आ रहा है, 5 मिनट में खत्म कर इसको। फिर मैच गंदा होगा, हम ट्रिपल एच को गाली देंगे। ऐसा ही होता है। ट्रिपल एच तो सिर्फ बैठ के तो पूरी रेसलमेनिया हमने यही किया है। एग्जैक्टली, तो ट्रिपल एच को क्यों गाली दे रहे हो आप? गाली दो, ठीक है, वो गाली दो। सिमिलरली केस डेना वाइट का चल रहा है। डेना वाइट ने भाई, एक रूल है, एक चैंपियन है, वो अगर टाइटल जो है वो नहीं जी अपना डिफेंड करता, ठीक है, वो उसको विकेट कर देना चाहिए। जॉन जोन्स की एग्जांपल है, अगर आप यूएफसी फॉलो करते हो, हैवी वेट में वो भाई साहब एल लगा दी डिवीजन की उसने। वो फाइट ही नहीं करा टॉम एस्पिनाल से, और डेना वाइट ने उसको स्ट्रिप नहीं किया हुआ। जो इंटरम हैवी वेट चैंपियन है वो आई थिंक एक दफ़ा डिफेंड भी कर चुका है टाइटल अपना, विच इज़ समथिंग विच इज़ टोटली नॉनसेंस। नहीं, डेना वाइट ने खबीब के टाइम पे जो है वो ये स्टैंड लिया था ना कि आई एम नॉट गोइंग टू पुट द टाइटल अराउंड योर वेस्ट बिकॉज कॉनर मैकग्रेगर को उसने स्ट्रिप किया था जब वो बॉक्सिंग करने गया था, वापस उसने बहुत टाइम लिया था, तो कॉनर मैकग्रेगर को उसने स्ट्रिप कर दिया। बट बात सारी ये ना कि अभी कोई बंदा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा बोलता है, ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है, उसको फ़ौरन से बाईपास करके रूल्स वगैरह रैंकिंग में ऊपर लाके अब इलिया टुपुरो की कहानी है। हाँ अब इलिया टुपुरो की कहानी है भाई, बहुत सारे बंदों को मौका नहीं मिला इस्लाम मकाचेव के ख़िलाफ़। इस्लाम मकाचेव जो है वो उसको मौका नहीं मिला, तो चलो इस्लाम मकाचेव ने एटलीस्ट लाइट वेट में काफ़ी विन्स वो हासिल की ना। इलिया टुपुरो ने कुछ भी नहीं किया लाइट वेट में, आते साथ को टाइटल शॉट दे दिया चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ। तो बाकी सारे जो लाइन में बैठे हैं सब चूती हैं। बाय द वे उसकी यूएफसी, सिंस यू फॉलो यूएफसी, तो यूएफसी की अर्लियर स्टेजेस में जो है वो केन शेमरॉक के मैचेस फॉलो किए हैं। केन शेमरॉक के तो फॉलो किए हैं यार द मैन वाज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। वो बीस्ट। वो कह रहे हैं लेट्स स्टिक टू द मेन टॉपिक ना। बात बताऊँ क्या यार, हर चीज़ 2000 में, 90s में, इवन 2010s तक भी बर्दाश्त के अंडर थी। UFC was very good from 2010 till COVID came. Now it's also good, but अभी वही वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है। जबकि UFC जो है एक्चुअल फाइटिंग प्रमोशन है, वो हाँ ठीक है। तो मैं एक्चुअल फाइटिंग प्रमोशन में भी कैपिटलिज्म के, कमर्शलिज्म के, फेडरेटिज्म के जरासीम जब आ रहे होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, बर्बादी होगी अगेन। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। हाँ। रॉ जो है उसमें जो है वो इनिशिएट इस दफ़ा अगेन सेथ रॉलिन्स और उसी के सेगमेंट से हुआ। पंक और सेमी ज़ेन का एक सेगमेंट था कि उसमें सेमी ज़ेन ने जो है वो पंक को बोला कि शुड यू विन टुनाइट्स क्वालिफाइंग मैच एंड शुड यू विन दी मनी इन द बैंक एंड विन द टाइटल।
वी आर गोइंग टू फेस ईच अदर अगेन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। तो मुझे अब ये लग रहा है कि फाइनली अब ये सेमी जैन को थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर दे रहे हैं, लेकिन सेमी जैन को अपना यार गेटअप, सैमी ज़ेन को भी यूज करके अपना बजा दी ना गेटअप सैमी जो है ज़ेन ना की भी। उसको अपना गेटअप और अपना अटायर और दूसरी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत एक है। सवाल पूछूं तुझसे मैं, देख अभी ना करंट क्या चल रहा है, भाई का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, लेकिन मैं अलग जोन में चल रहा लेकिन हूँ, ऑडियंस का होगा इंटरेस्ट, देखने वाले तो मशहूर देखेंगे तो ना। आएगा हालांकि हालांकि जब हम अभी इतनी देर करंट से जो जो हम चल रहा बातें है, कर रहे थे, हाँ हाँ, इतनी देर से जो हम ये बातें कर रहे podcast थे, की जो टोन है ना, बहुत सारे लोग जो है ना वो उससे एग्री करेंगे। वो मुझे पता है, इस पॉडकास्ट की टोन सेट हो गई है आर वाली, ठीक है, और अब हम आर कर रहे हैं बैठ के। यही आपको पता है विंस मैकमैन के टाइम पे, ठीक है, मुस्लिम्स को कैसे दिखाते थे एज अ रेसलर, हाँ, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन आया था, आयरन चीक, सही है ना, इस तरह के और भी कुछ कैरेक्टर गुजरे, अहमद जॉनसन, अहमद जॉनसन, ठीक है ना, तो नेशन ऑफ डोमिनेशन थी, एग्जैक्टली उसमें फारूक था, फारूक तो था। बहुत नेशन सारे- ऑफ डोमिनेशन किस पे, उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम वाले कॉन्सेप्ट पे जो है वो नेशन ऑफ डोमिनेशन बना दी थी क्या उन्होंने। नाम था, क्या नाम था, क्या इलाही नाम था, मोहम्मद वली। मेलकम एक्स के हाँ, उस पे हाँ। जो है वेलकम एक्स ने भी बाद में नेशन हाँ। ऑफ इस्लाम को मना कर दिया था, वो किसी और फिरका खुल गया था वहाँ पे। बात सारे ये मेरे भाई कि पहले ये इस तरह पोर्ट्रे करते थे, जब फॉर द सेक ऑफ केटरिंग मिडिल ईस्ट ऑडियंस, बिकॉज पैसा शेखों के पास है और क्राउन जूल हो रही है, क्राउन जूल हो और रही है सऊदीया और के हुए audience चले जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, सऊदी उन्हें सैमी टेक्नोलॉजिया तो उनको सैमी चाहिए ज़ेन ना। की तो पूरा हज की वीडियो बना के डाल दी, अपलोड कर दी। कभी हैव यू लाइक, देखो बात बताऊँ क्या, इफ़ यू आर एन एसहोल, बी एन एसहोल, डोंट प्रिटेंड यू आर नॉट एन एसहोल। हाँ, ये बड़ा मशहूर डायलॉग है उसका, ये मुझे सोशल नेटवर्क जो आई थी ये ना, मैंने डायलॉग बाय द वे सोशल नेटवर्क मैंने देखी भी नहीं है, जैसी मैं आइजनबर्ग अपना दिल से, मैं बात आई है, मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर अ बैड पर्सन, स्टे अ बैड पर्सन, जस्ट बी लाइक दैट, Don't change sides. डोंट प्रिटेंड दैट यू आर समवन व्हिच यू आर नॉट, एज सिंपल एज इट गेट्स, ठीक है। तो ये आपने WWE भी यही कर रही है, अभी यूट करती रहती है भाई, उसको ना बेकार फारिग तरीन I just मैच hate है that रसलमेनिया का, गंतर गंतर versus Jey Uso। गंतर चल रहा है, गंतर को अपनी मूव पे खत्म करवा दिया उसको। और एक बात बताओ तुझे, गंतर कर रहे हैं, ईमान से बता, ये गंतर होता है पुराने टाइम पे, ये क्रिस बेनो और ये एडी गुएरो और इस तरह के टेक्निकल रेसलर्स थे, ये शेल्टन बेंजामिन वो सो टेक्निकल, कर्ट एंगल वगैरह, यार, ये शेल्टन गंतर सर्वाइव भी नहीं करता। शेल्टन बेंजामिन को इन्होंने टाइटल नहीं दिया। अरे हालांकि शेल्टन बेंजामिन हैज पुट सम रियली गुड शोज, यार, रियली गुड शोज। खैर वो तो शेल्टन बेंजामिन तो अब गॉन भाई केस हो गया। शेल्टन बेंजामिन का जितना दिमाग था, जितनी उसकी पर्सनैलिटी थी ना, उस हिसाब से उसको स्ट्रेट टाइटल मिल गए, बात हो गई आई खत्म। थिंक Let's- एलिवेट करना चाहिए यार था देखो, उसको। नहीं मैं बताऊँ, वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन का एक साइज होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन रे मिस्टीरियो को नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन बिग ई को नहीं होना चाहिए, जो चलो साइज बड़ा है, उस हिसाब से ड्रेसिंग नहीं की हुई, क्रॉस ड्रेसिंग की हुई उसने। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन है, हल्क होगन लगता है, अल्टीमेट वॉरियर लगता है, ट्रिपल एच लगता है, रॉक लगता है, उनकी personality थी, उनका character था। कर्ट एंगल लगता है, ट्रिपल अंडरटेकर लगता है। अच्छा शॉन माइकल लगता है, शॉन माइकल की कैरेक्टर या पर्सनालिटी उसकी व्हेन वजह यू ये- कंपेयर टू हॉगन और वॉरियर या डीजल फॉर दैट मैटर, उसकी वजह ये उनके ना- उनके अगेंस्ट शॉन माइकल तो क्रूजर वेट है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसका अपना कैरेक्टर इतना जबरदस्त था कि ही पुल्ड ईच एंड एवरीथिंग। भाई उसकी रेसिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, उसका माइक वेग भी अच्छा था, उसकी टेक्निकल रेसलिंग, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत बाप थी। शॉन माइकल का मुझे एक प्रोमो याद है, सॉरी, शॉन माइकल इज द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, एंड हैंड्स डाउन ग्रेटेस्ट रेसलर। उसका जो है वो एक रैंडी ऑर्टन को उसने जो है वो प्रोमो कट किया था, शॉन माइकल रैंडी ऑर्टन की राइवलरी बहुत ज़बरदस्त चली थी, तो एक प्रोमो कट किया था जिसमें शॉन माइकल रैंडी ऑर्टन से कहता है कि in a few years you are going to talk about how you are a big star and how you are a millionaire. वो I am a millionaire। तो वो उस पे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त प्रोमो था उसका, जब इनका अनफॉरगिवन पे मैच था, लेजेंड वर्सेस लेजेंड किलर वाला। तो खैर शॉन माइकल वी कैन टॉक अबाउट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ यार, टोन ऑफ दिस पॉडकास्ट हैज बीन कंप्लीटली चेंज, इट इज बेसिकली व्हाट्स रॉन्ग। आज की पॉडकास्ट एक डिफरेंट उस पे थी। वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू ऑन द रेगुलर टोन आफ्टर मनी इन द बैंक दिस सैटरडे। नहीं, वो अगले हफ्ते आप देखना मशहूद और साथ को बातें करते हुए करंट क्या चल रहा है, बाकी ऐसा हम अपने दिल का गम जो है वो बाहर पुराने, हाँ पुराना जो है वो हम करेंगे, सेपरेट रिकॉर्ड्स करेंगे। और आज हम इस पर हमने बात की काफ़ी कि ये मसले क्या है, मसलों की और ही बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बात वही है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी फिर, और नहीं खैर इसको यहीं कंक्लूड करते हैं आज।
और इस पे आई थिंक वी कैन टॉक मोर एंड मोर आवर्स, जितना बात करते रहे कि मसले वी क्या कैन चल टॉक फॉर रहे हैं। आवर्स, एग्जैक्टली। आई सेड वी कैन तो टॉक फॉर मशहूद आवर्स। होता वो भी अपना कुछ इनपुट देता है, बट बात सारी वही है कि हाँ, मशहूद की कमी जो है वो बिल्कुल आज के पॉडकास्ट में जो है वो महसूस हो रही है, हाँ। क्योंकि मशहूद के कभी कभी ओपिनियंस जो है ना वो बड़े डिफरेंट होते हैं, और वो बिल्कुल नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ऐसे निकालते हैं ना मशहूद भाई, कि वो बंदा सोचता है कि हाँ यार ऐसा हो तो सकता है। निखिल वही कह रहा हो हूँ, सकता आई एम मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा ना, मैं पुराने मैचेस, पुरानी यादें, पुरानी रिवलरियाँ, पुरानी बातें, उस पर फोकस करते हैं। वही अच्छी क्लासिक रेसलिंग थी, उसके मैचेस भी देखेंगे, रिव्यूज़ भी करेंगे। लाइक इट्स हाँ, उस इट्स पे ज़्यादा फोकस लिटरली करूँगा मैं, मतलब पर्सनली इस 90s, शो के अंदर। 2000, बाकी आप लोग करंट भी कवर करना, उसमें मेरे साथ रहना, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पुराना जो कंटेंट है उस पर फोकस करूँ। आई थिंक इट्स 90s, 2000s, 2010s, इट्स फोर्थ डेकेड चल रहा है जो हम रेसलिंग देख रहे हैं सब बुढ़े हो गए हम। यार। फोर्थ डेकेड है, हाँ, फोर्थ तो हमें भी डेकेड। हमें भी 4 डेकेड चल रहा है ना। तो मतलब आपको भी तो 4 डेकेड चल रहा है, हाँ, exactly। मैं हमारी ही बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हमारे पास जो है ना रेसलिंग का एक बहुत बड़ा व्यू है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ ना, लेट्स तो स्टिक टू अगर द पुराना। आई थिंक कि हम थोड़ा सा ये, आई थिंक मशहूद भाई की मैं कमी पूरी कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा अनफेयर भी होंगे अगर हम न्यू जनरेशन या एटीट्यूड एरा या रूथलेस एग्रेशन को करंट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्योंकि वो टाइम, वो चीज़, वो और थी। देखो उस वक्त केफे प्रोटेक्ट किया जा सकता था। उस वक्त जो है वो विलियम मूडी को विलियम मूडी के नाम से कोई भी नहीं जानता था, सब उसको पॉल बेरर के नाम से जानते थे, सब उसको अंडरटेकर का मैनेजर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो और अंडरटेकर का वो कैरेक्टर इसलिए इतना प्रोटेक्टेड रह गया क्योंकि इतना एक्सपोज नहीं थी। बॉस रेसलिंग जो है वो कोई एक्चुअल स्पोर्ट नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, और जितना इसको कमर्शलाइज करोगे, जितना ओपन करोगे, नुकसान होगा। और एंड रिजल्ट यही निकल रहा है कि अब मुझसे लिख के ले लो, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, until unless कि वो ये पूरा 360 720 डिग्री जो है ना वो टर्न ले। सोशल मीडिया घुसा के आपने क्लिप्स, रील्स और वायरल हो गए, ये हो गए, ये कर करके ना लसन लग चुके हैं। अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जिस चीज़ में सोशल मीडिया चली गई है, जिस फील्ड के अंदर, वो चीज़ हो गई है बर्बाद। तो बात सारी यही ख़त्म हो गई। तो बात सारी वही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप रोनाल्डो की एग्जांपल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस लिए लिया जा रहा है? अभी अल नस्र से कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म हुआ है ना। आई थिंक उस क्लब के लाखों में फॉलोअर्स थे, अब मिलियंस में है, जैसे रोनाल्डो के पास है। अल नस्र की बात बैंकेबल स्टार्स, बैंकेबल स्टार्स तो है, ठीक है, बट रोनाल्डो का मेन सेलिंग पॉइंट क्या है? देखो बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं फुटबॉल के, वो 40 साल की उम्र में भी उनको उतनी तनख्वाहें नहीं मिली हुई। रोनाल्डो को क्यों मिलती हैं? स्किल शो। अरे सोशल मीडिया फॉलोइंग उस्ताद। हाँ, सोशल मीडिया, मैं उसी तरफ आ रहा था। उसकी एंडोर्समेंट फॉलोइंग ऑफ ऑल टाइम, उसकी एंडोर्समेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। एंडोर्समेंट छोड़ जानी, एंडोर्समेंट तो बाद में आता है। अच्छा, मैं फॉलो नहीं करता। सोशल मीडिया फॉलोइंग मैं ले दे के सिर्फ एक फेसबुक ही करता हूँ भाई। उसका फेसबुक बड़ा है, उसका यूट्यूब बड़ा हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इंस्टाग्राम है। The most liked person on the planet Earth is gonna be playing in your team. What else you need? अब वो 10 गोल मारे, 20 गोल मारे, 40 गोल मारे, गोल ही ना मारे। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है डिसीजन मेकिंग में। तो क्वालिटी और घर का प्रोडक्ट और हाथ की बनी हुई चीज़ वो गई तेल लेने। अब सिर्फ ये है कि वायरल 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 वायरल। तो इट्स ऑल आर्टिफिशियल ना। It's artificial ना। It's all artificial. It's artificial world we are living in, and it's moving toward chaos in every field. That's why wrestling will never be like before. I can relate. थोड़ा सा मैं मूवी फ्रीक भी हूँ। तो यू रिमेंबर जिम कैरी की एक मूवी थी, द ट्रूमैन शो। ही वॉज लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल एक ट्रूमैन शो की एक एपिसोड या उसका सीक्वल महसूस हो रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है। लास्ट राउंड चल रहा है, नेटो और वो लड़ रहे हैं आपस में। रशिया, पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ना स्टार्ट हो गया, इजराइल लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है आपस में। लास्ट राउंड चल रहा है, दजाल भाई भी कहीं घूम रहे हैं, कहीं पे बैठ के मल्लू वल्लू पी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पॉइंट सारा ये है कि दुनिया के हालात है टाइट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट WWE। आई एम टॉकिंग अबाउट WWE के हालात कितने टाइट हैं। WWE हालात और हर चीज़ के हालात जो हैं वो बर्बाद ही होंगे। आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक गाय, बट दैट्स अ रियलिटी। आप कोई एक चीज़ उठा लो, आप क्रिकेट उठा लो, बर्बाद है। मज़ा आता है क्रिकेट देखने में? आप हॉकी तो ऑलरेडी बर्बाद है, हॉकी तो हम कर चुके हैं, खुद ही कर चुके हैं। फुटबॉल में मज़ा आता है, वॉलीबॉल जो पहले थी नहीं।
ठीक है, आप उसकी बात करो। मुझे याद है हर चीज से मजा उठ रहा है ना। 96 का वर्ल्ड कप जो है ना वो अरे तो 96 का वर्ल्ड कप छोड़, अभी उसका जवाब दे। जो वो था फुटबॉल 96 में वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ, 94 में हुआ है। 94 में हुआ है नहीं यार, जो इटली जो नहीं 98 नहीं, जो इटली ने नहीं जो इटली ने पेनल्टीज मिस करी थी, 2006 वाला पेनल्टी जो मिस करी थी, आर बेजियो ने जो पेनल्टी मिस करी थी 94 का था। 94 का था, यस 94 का था मुझे अपनी 94 का था, मुझे याद है 94 का वर्ल्ड कप। हाँ तो मुझे 98 वाला याद है। बात समझ रहे हैं मेरी? अब तू बात बच्चोतिया नहीं कर रहा, मेरी बात समझ। हर चीज से मजा उठ रहा है ना। बड़ी ईद अभी आई हुई है, फील हो रही है बड़ी ईद। आप अभी ये बैठे हुए यहाँ पे बड़ी ईद के चैंपियन है हमारे साथ। उसने मैंने से बहुत लंबी बहस कर रहा था इस चीज़ों के ऊपर। अभी आप देख रहे हो कोई जाके बकरा ले सकता है अभी? सॉरी, रेस्टोरेंट ट्रॉन से ये आवामी ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया शो, बट सिंपल सी बात बता रहा हूँ, किसी चीज़ से मज़ा आ रहा है? नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि दुनिया जो है वो ऑलरेडी टाइम पास के लिए बनी है, फेक चीज़ बनी है, हमें बाद में समझ आती है। हर चीज़ से मज़ा उठ रहा है, हर चीज़ कमर्शलिज्म और कैपिटलिज्म ने बर्बाद कर दी है। क्रिकेट बर्बाद हो गई है। एक बाबर आजम था, उसने बर्बाद कर दी क्रिकेट आपकी पीआर के चक्कर में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स बीच में थे। फुटबॉल मज़ा नहीं आता, रेसलिंग मज़ा नहीं आता, यूएफसी मज़ा नहीं आता, मूवीज़ मज़ा नहीं आता, सिनेमा खाली है, बॉलीवुड बर्बाद है। पहले प्रिया दर्शन की मूवी आती थी अच्छी वाली, अब क्या हो रहा है? दिशा पटानी है, कोई कौन है, मलिका जी ये चल रहा है, सब दिखा रही हैं और ऊपर जा रही हैं। Let's तो शो को यहाँ एंड move करो। towards the conventional Let's path. talk about the old times. Let's keep people in nostalgia. Let's not stay in old times. No bro, मैं वही तो कह रहा हूँ। For the current content whichever is going, मैंने काफ़ी again मैं अभी जो रिसेंट पेपर व्यू गुजरा है, जो क्वालिटी ऑफ मैच देखा है मैंने, उसके बाद जो मुझे उल्टियाँ आई हैं, मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे। अल्ताफ जो है वो दिल बर्दाश्त हो तो गए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं दिल बर्दाश्त की बात नहीं है, जनरल बात ये है, हम मेरी अपनी वीडियोस जो रेस्टोरेंट टाउन पे चल रही होंगी, आपके साथ बैठूंगा, पुरानी मैचेस की बात करेंगे, पुरानी रिवल्स की बात करेंगे, लंबी करेंगे, उस पर वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। बहुत सारी तो मेरे ख्याल में डू ऑर्डर टेक आउट, हाँ खाना वाना चाहिए होगा उसके लिए, प्रॉपर करेंगे, लाइव भी करेंगे, हम मैचेस भी साथ देखेंगे, पुराने वाले लाइव उस पर कमेंट्री करेंगे। वो कंटेंट मैं फुल ऑन हो भाई बनाने के लिए। करंट क्या चल रहा है, यीट चल रहा है या जा चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुलशिट यार। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच साथ भाई, आपने मुझे बर्दाश्त किया आज फॉर कमिंग फॉर दिस शो, एंड थैंक यू। नहीं इट्स ओके कि ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंट वाइब और फ्रेश जो है वो हम माइंडसेट के साथ जो बाकी आप लोग भी यार जो भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच साथ भाई फॉर कमिंग फॉर द शो टुडे, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग अस। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अभी तो खैर ईद की ब्रेक आने वाली है, बट नेक्स्ट वीक हम दोबारा अपलोड करेंगे वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।